Yes. So once again, a very good morning to all. We are discussing advertisement, and yesterday we have completed the advertisement regarding for sale category. कि अगर आपको और वो जो फॉर सेल कैटेगरी में था, yesterday we have discussed regarding the property, फ्लैट, प्लॉट, हाउस, इसको अगर बेचना और ख़रीदना हो तो हम लोग किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था. टुडे वी विल मूव अहेड, उसी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. एंड टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू मेक द एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग व्हीकल फॉर सेल. मीन्स अगर आपके पास सेकेंड हैंड व्हीकल है, अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, आज हम लोगों को ये देखना. ओके बेटा, सो राइट डाउन क्वेश्चन. ऊपर हेडिंग डालो व्हीकल फॉर सेल, कि अगर व्हीकल को इस बेचना या ख़रीदना है सेकेंड हैंड, देन हाउ यू विल मेक द एडवर्टाइजमेंट. देखो, you have a second hand car for sale. You have a second hand car for sale. मोहित पठान लिख रहे हो? You have a second hand car for sale, full stop. Draft a suitable advertisement. Draft a suitable advertisement. Draft a suitable advertisement for it. Sanika Jain and Saksham Prajapati, just keep your camera on. Draft a suitable advertisement for the classified column of the newspaper. For the classified column of the newspaper. ओमवीर, जस्ट कीप योर कैमरा ऑन. और जो भी कैमरा बंद कर लेगा मैं तुरंत रिमूव कर दूंगा, ये भी समझ लीजिए आज. एंड डेली द सेम पैटर्न विल बी फॉलोड. I will not ask from tomorrow, I will not ask anyone to keep camera on. If it is not on, then you will be removed from the meeting. You will not take class. Simply. So simply the question is that you have a second hand car for sale. आपके पास क्या है, सेकेंड हैंड कार है सेल करने के लिए. उसके लिए आपको क्लासिफाइड कॉलम के लिए, न्यूज़पेपर के लिए क्या बनाना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है. तो वो एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे ना बेटा. तो क्या ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे, व्हाट शुड बी द हेडिंग. हाँ, फॉर सेल भी कर सकते हैं या बेटा व्हीकल फॉर सेल भी कर सकते हैं. वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट. वहाँ पर जैसे था फ्लैट प्लॉट वाला, वहाँ प्रॉपर्टी फॉर सेल या फॉर सेल सीधा, इसलिए मैं अलग अलग नहीं करता हूँ. सीधा बेचने या ख़रीदने का जो भी हो एक ही रहे और वो क्या है, फॉर सेल. तो यहाँ पे बीचों बीच आपने डाल दिया फॉर सेल. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू गिव अ लाइन स्पेस. यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ देंगे. लाइन छोड़ने के बाद अब क्या करेंगे बेटा, व्हाट वुड यू राइट नाउ. किससे शुरू होगा ये, अवेलेबल से या वांटेड से बेटा. अवेलेबल से, क्योंकि आपके पास है, आपको बेचना है, तो ये शुरू होगा अवेलेबल से. तो इसको अवेलेबल से शुरू करेंगे. तो यहाँ से लिखा अवेलेबल. अब बेटा क्या अवेलेबल है, व्हाट इज़ अवेलेबल. हाँ, तो सेकेंड हैंड नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसमें जो जाती है वो सेकेंड हैंड के लिए आता है, जो छोटा सा आता है.
बाकी कार का आता या तो टीवी में आ रहा होगा, अगर न्यूज़पेपर में भी आता तो पूरा पेज, है ना, वो ऐसे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ ये जो होते हैं वो सेकंड हैंड के लिए होते हैं। तो सिंपली लिख दो अवेलेबल अ कार। अब जैसे बेटा सिंपल सा बताइए, आपके पास कार है, आप कार बेचना चाहते हैं, या सपोज करिए आप सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं। तो अगर कोई कार बेचना चाह रहा होगा तो आप उस कार के बारे में कौन कौन सी बातें जानना चाहेंगे, क्या क्या आप जानना चाहेंगे? हाँ, उसकी कंपनी, हाँ ब्रांड जाना, मतलब उस किस कंपनी की है। मान लो मारुति की है तो मारुति में अभी क्या है, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। मारुति का कौन सा मॉडल है, ये हो गया, तो कंपनी हो गया, मॉडल हो गया, हाँ माइलेज हो गया, कलर हो गया, और हाँ तो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हाँ ईयर ऑफ माइलेज एवरेज हो तो हो गया, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जानना चाहेंगे। तो यही सारी चीज़ें तो आप जानना चाहेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखनी है भाई। आप जब अपनी गाड़ी बेचना चाहेंगे तो आप भी क्या करेंगे, आप भी इन्हीं चीज़ों को उसमें बताएंगे, लिखेंगे, है ना। यश शर्मा एंड पीयूष, पहले तो आप बहुत लेट ज्वाइन किए और कैमरा ऑन करिए दोनों अपने। तो सिविला लिखा जैसे अवेलेबल अ कार, अपने क्या मारुति एस क्रॉस। कौन सी गाड़ी है आपके पास, कौन सी बेचनी है? मारुति के एस क्रॉस है, ठीक है बेटा, ये लिख दिया आपने। इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, 2015 मॉडल, मीन्स जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या है, 2015 का मैन्युफैक्चरिंग है। इसके बाद कलर की बात करेंगे तो आपने लिख दिया वाइट इन कलर, वाइट इन कलर। इसके बाद इसके क्या है, एसेसरीज बताते हैं, फुली एसी, फुली एसी, गुड स्टीरियो सिस्टम। स्टीरियो सिस्टम जानते हो किसको बोलते हैं बेटा? हाँ म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग नहीं, म्यूजिक सिस्टम, है ना उसको। तो ये हो गया गुड स्टीरियो सिस्टम। माइलेज 15 किलोमीटर पर लीटर, कि 1 लीटर में क्या है 15 किलोमीटर चलती है, ये लिखेंगे। इसके बाद लिख देंगे 6 मंथ इंश्योरेंस, की 6 महीने का अभी इंश्योरेंस भी है। और लिखना चाहो नो डेंट पेंट, है ना, बिल्कुल फ्रेश, या गुड इन कंडीशन लिख दो, गुड इन कंडीशन। है ना, और आप बस फुल स्टॉप यहाँ लगा दो। इसके बाद एक्सपेक्टेड क्या लिखेंगे, अभी फुल स्टॉप मत लगाना, यहाँ कॉमा लगा के इसको भी करो। एक्सपेक्टेड प्राइस, कितने का बेचेंगे, मान लो लिख दिया 10 लाख, बट नेगोशिएबल। फुल स्टॉप, कॉन्टैक्ट, और यही अगर आपको ख़रीदना होता बेटा, ये तो अभी आपको बेचना था जब आपने ऐसे लिखा, अगर आपको ऐसे ख़रीदना होता तब कैसे लिखते? हाँ, बाकी पूरा लगभग ऐसे ही आता बेटा, बाकी पूरा लगभग ऐसे ही आता, केवल एक ही डिफरेंस हो जाता कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अवेलेबल और वहाँ पर वांटेड होता। ठीक है, सो नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए।
और जो लोग यूनिफॉर्म के पहन के नहीं बैठते, कल से यूनिफॉर्म पहन के ही बैठे। हाँ, कांटेक्ट नंबर तो लिखना पड़ेगा, नहीं लिखो कांटेक्ट तो किससे कांटेक्ट करेगा, कहाँ जाएगा वो। हाँ, तो वो पेपर में ऐड जाता है, तो उसमें जब आपका कांटेक्ट नहीं लिखा होगा तो किससे कांटेक्ट करेगा। उसे मान लो किसी को ख़रीदना है आपकी कार, अब वो किससे कांटेक्ट करेगा। दैट्स वाई सो कांटेक्ट नंबर इज़ मैंडेटरी। कंप्लीटेड बेटा। तो अभी तो बेटा हम लोग बना रहे थे जहाँ पर आपके पास अवेलेबल था, आप सेल करना चाह रहे थे। अब आप एक बनाइए, अब आपको ख़रीदना है ना, उसके ऊपर। तो लिखिए यू वांट टू परचेज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, you want to purchase a second hand bike. You want to purchase a second hand bike you want to purchase a second hand bike कौन है ये? विक्रांत। चलिए वेटिंग रूम में वेट करिए। You want to purchase a second hand bike, full stop, draft a suitable advertisement, draft a suitable advertisement for the classified column, for the classified column of the newspaper, for the classified column of the newspaper in not more than 50 words, in not more than 50 words, in not more than 50 words. करिए बेटा, इसको करके बताइए।